हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिट्रेसमेंट के बारे में, जिसको हम करेक्शन भी बोल देते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहेगा, और अगर वो नीचे आ रहा है तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहेगा। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो वो हायर हाई और हायर लो लगाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, और अगर नीचे आएगा तो वो लोअर लो और लोअर हाइस लगाता हुआ नीचे की तरफ आएगा। हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हायर हाई लगाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हायर लोस है। और अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लोअर लो लगाता हुआ, हम इसको लोअर लो बोल देते हैं, और ये लोअर हाइस। कि अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो लोअर लो और लोअर हाइस लगाता हुआ नीचे की तरफ आएगा। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है कि वो कंटिन्यूसली अगर ऊपर जा रहा है तो लगातार ऊपर ही जाता रहेगा और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है जो नीचे की तरफ आते हैं, हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है। इस तरह ये अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई और हायर लो लगाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं हायर हाई। ठीक है जी, और ये है हमारा हायर लोस। हम देख सकते हैं साफ कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, जब स्टॉक अप में हम इसको देख सकते हैं, जब स्टॉक ने अपसाइड मूव दिया, अपसाइड मूव देने के बाद प्राइस में हल्का सा रिट्रेसमेंट हुई है, जो करेक्शन हुई है, जो हल्का सा डाउन साइड मूव आया है, इसको हम बोल देते हैं करेक्शन रिट्रेसमेंट। और ये रिट्रेसमेंट किसकी हुई है? जो प्रीवियस अपसाइड का जो मूव आया है, उसके बाद ये आने के बाद प्राइस ने फिर अपसाइड को मूव दिया, और ये अपसाइड मूव देने के बाद प्राइस में फिर हल्की सी गिरावट हुई, प्राइस नीचे आया। इस गिरावट को, जो प्राइस नीचे, हम इसको क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट या करेक्शन। ये करेक्शन किसकी हुई है? जो प्रीवियस अपसाइड मूव है उसकी ये करेक्शन हुई है। तो ये जो करेक्शन होती है ये कितनी होती है, किस लेवल तक होती है, और हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस करेक्शन को। तो हम आज उसके बारे में देखेंगे कि इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें ताकि हमें जो ट्रेड करने में आसानी हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस रिट्रेसमेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस करेक्शन को, रिट्रेसमेंट को देखने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिबोनाची। हम इसको फिबोनाची भी बोल देते हैं, फिबोनाची भी बोल देते हैं। ठीक है, एज पर यूर डिसीजन, आप क्या कैसे प्रोनाउंस करते हो, आप अपने तरीके से कर सकते हो। हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है जी, जैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज़ करते हैं कि कोई भी स्टॉक है जिसमें अपसाइड मूव आया, वो अपसाइड मूव आने के बाद वो किस लेवल तक की रिट्रेसमेंट देगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस प्रीवियस जो अपसाइड मूव है उसका रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। हम देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता किस तरह का, पहले देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। हम इसको टूल बोल देते हैं। इस टूल में क्या होता है? इस टूल में हमें लेवल्स दिए होते हैं, आप देख सकते हो। लेवल ये तो 0% है, 23.60%, 38.20%, 50%, 61.80%, 78.60%। ये हमें लेवल दिए गए होते हैं। इस लेवल को हमने किस तरह यूज़ करना है हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, उसमें एक अपसाइड मूव आया। ठीक है, इस तरह अपसाइड मूव आया। अब उसके बाद अपसाइड मूव आने के बाद प्राइस में हल्की सी करेक्शन होने लगी। तो इस करेक्शन, ये करेक्शन किस लेवल तक होगी, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है हमारा उसको यूज़ करेंगे। इसको कैसे ड्रॉ करना है? हमने जो जहाँ से प्राइस ने अपसाइड मूव देना स्टार्ट किया, उस लो से लेके और जहाँ तक उसने जो मूव दिया उसके हाइस को टच करते हुए हमने इसको लगा देना है। जब हम इसको लगा देंगे तो हम देखेंगे जिस तरह से हमें जो लेवल्स आइडेंटिफाई होंगे, 23.60%, 38.20%, ये क्या बता रहे हैं
कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताता है, जब भी स्टॉक में कोई भी प्रीवियस अप मूव आता है तो जो उसकी रिट्रेसमेंट होगी, जहाँ तो 23.60% लेवल तक रिट्रेसमेंट होगी। इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक, एक लेवल तो ये है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर प्राइस 23.60% के लेवल पर अगर नहीं रुकता तो वो नीचे आएगा 38.20% के लेवल्स को टच करके वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये रिट्रेसमेंट लेवल दिए गए हैं कि प्राइस का जो अपसाइड मूव होगा वो कितना रिट्रेस करेगा। ठीक, अगर प्राइस ने यहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं दी और वापस के नीचे चला गया तो 50% का लेवल है, इसको टच करता हुआ वापस फिर ऊपर की तरफ अपसाइड मूव देगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पर भी ट्रेंड कंटिन्यूज नहीं होता, प्राइस जो है रिट्रेसमेंट पूरी करके वापस ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो जो आखिरी लेवल है 61.80% का लेवल, इसको गोल्डन लेवल बोल देते हैं, गोल्डन रेशो भी बोल देते हैं, गोल्डन लेवल बोल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, अगर प्राइस ने यहाँ पे टच करने के बाद अपसाइड मूव नहीं दिया, जहाँ अगर प्राइस मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस यहाँ पे 61.80% के लेवल पे रिट्रेसमेंट देगा। अगर प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया तो हम किसको बोल देंगे, ये प्राइस का जो है जो स्ट्रेंथ लूज़ हो गई है, प्राइस में अभी और अपसाइड का स्ट्रेंथ नहीं बचा, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना होती है। तो मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट फेस करके वापस ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और अपसाइड की तरफ जाता है। तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लाइव मार्केट में हमें इसने कैसे यूज़ करना चार्ट में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो इसी में ये समझ लेते हैं। ठीक है जी, कि 20 लेवल दिए गए और कितने लेवल्स है, इसका क्या मतलब है लेवल्स का। अगर प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया तो इस ये जो मूव दिया है इसने, उसका 23% नीचे आया, उसका 38% नीचे आया, 50% नीचे आया और 61.80% नीचे आया। यहाँ से टच करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ। अगर प्राइस नहीं जाता मतलब प्राइस में मोमेंटम नहीं है, अपसाइड का मोमेंटम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उसने अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर दी है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट ने अपना क्या ट्रेंड लूज़ कर दिया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो प्राइस में प्रीवियस अपसाइड मूव आया उसकी जो रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइस वापस फिर उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कहाँ से करेगा, जहाँ तो 23.60% पे ये जो लेवल दिए हुए हैं यहाँ से प्राइस क्या करेगा, अपना दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यूस करेगा। कि जब भी किसी भी स्टॉक में शार्प अपसाइड या डाउन साइड मूव होता है तो वो मूव का कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, कि जो प्रीवियस मूव आया उसमें कितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यूज़ करते हैं। कि कोई भी स्टॉक है जब भी अपसाइड मूव देता है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है वो 50 रुपये से चला, 50 रुपये से चलने के बाद वो ऊपर गया 100 रुपये तक। अगर उसने और ऊपर जाना है 100 से 120 रुपये तक जाना, तो उसको पहले एक बार नीचे आना पड़ेगा, वापस 70 रुपये पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 रुपये पे आने के बाद फिर वापस 120 रुपये तक है। ठीक, वो सीधा अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, अगर उसने और फर्दर आगे जाना तो उसको एक बार वापस आना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रेंथ वापस से गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ से रुक के फिर सपोर्ट लेगा और वापस फिर 120 तक चला जाएगा। तो इसको रिट्रेसमेंट लेवल को हम यूज़ किस तरह, एक तो हम यूज़ करते हैं एज ए सपोर्ट। ठीक है, कि ये जो लेवल्स दिए गए हुए हैं क्या है, ये सपोर्ट लेवल्स है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा वापस ऊपर, यहाँ सपोर्ट लेगा वापस ऊपर। ठीक है, इसको हम एज ए सपोर्ट यूज़ करते हैं और इसको हम एंट्री के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, अगर आपने इसी मूव को पार्टिसिपेट करना तो आपको करेक्शन की वेट करनी पड़ेगी। जब करेक्शन होगी, करेक्शन होने के बाद जब प्राइस, ठीक है, करेक्शन होने के बाद जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने यहाँ पे अपना एंट्री लेनी होती है। क्योंकि अब तो आप अब यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे एंट्री लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस ने यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे एंट्री लेगो तो आप थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वापस आप ट्रैप में आ जाओगे, फंस जाओगे। तो क्या करना होता है, वेट करना होता है रिट्रेसमेंट के लिए। जब रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाना लगता है तो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी होती है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, इसके नीचे।
यहाँ एंट्री ली, इस जैसे 23.860% पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट कवर अपनी कंप्लीट करके वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ एंट्री लेने के बाद आपने नीचे का स्टॉप लॉस लेने के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके इसी तरह हम इसको डाउन ट्रेंड में भी हम इसको इसी तरह ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मार्केट में डाउन साइड का मूव आया, प्राइस ने वापस डाउन साइड मूव की करेक्शन चेक करने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ से प्राइस का डाउनवर्ड मूव शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ को टच करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगा देनी है। तो हमने क्या देखना है, जब प्राइस इस डाउनवर्ड की जब डाउनवर्ड मूवमेंट की करेक्शन होगी, कहाँ तक होगी, यहाँ से वापस ऊपर 23% लेवल, 38% लेवल या 50% लेवल, कि यहाँ से प्राइस भी वापस डाउन जाएगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में भी हम यूज़ करते हैं, दोनों साइड में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम टूल था, जो हम इसको कैसे यूज़ करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी क्वेरीज़ को पूछने के लिए हमें कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू।